नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। रुक करते खबरों की ओर। राजीव भवन में कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुशील मौर्य और पूर्व विधायक रेखाचंद जैन ने प्रेस वार्ता आयोजित की। सुशील मौर्य ने नगरनार स्थित एनएमडीसी प्लांट विनिवेश करण को लेकर भारतीय जनता पार्टी को घेरा और कहा कि देश के गृह मंत्री बस्तर आते हैं लेकिन एनएमडीसी प्लांट के मामले में कुछ बात नहीं करते हैं। उनसे मिलने का वक्त मांगा गया पर उन्होंने समय न होने की बात करते हुए मिलने से मना कर दिया, जिससे ये साफ होता है कि केंद्र सरकार बस्तर से सिर्फ लेना चाहती है, बस्तर को कुछ देना नहीं चाहती है। वहीं प्रेस वार्ता में मौजूद पूर्व जगदलपुर विधायक रेखाचंद जैन ने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की बात करते हुए कहा कि नगरनार प्लांट के समीप कोपागुड़ा में करीब 20 एकड़ जमीन सरकार पहले ही आदिवासियों को गुमराह करके ले चुकी है। ये कहकर कि यहाँ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनेगा, लेकिन बहाना बनाकर मनमानी ढंग से डिमरापाल में बना दिया गया, जिससे वहां के ग्रामीण खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। बहुत जल्द पार्टी जगदलपुर से नगरनार के लिए पैदल यात्रा कर विरोध प्रदर्शन करेगी। केंद्र की मोदी सरकार और छत्तीसगढ़ की शायद सरकार, ये डबल इंजन की सरकार पूरे छत्तीसगढ़ और बस्तर को चारागाह समझ रही है। यहाँ की खनिज संपदाओं के दोहन के लिए बड़े बड़े उद्योगपति बस्तर आ रहे हैं। निजीकरण का, विनिवेशीकरण के मामले को लेकर बड़े बड़े उद्योगपति यहाँ आए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार, शायद सरकार बस्तर में जिन्होंने एनएमडीसी ने घोषणा की थी कोपागुड़ा में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की, उसको एनएमडीसी तो बनाने के लिए तैयार थी, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शाह जी ने या प्राधिकरण की बैठक में उसको स्वयं के निर्णय से उस हॉस्पिटल को रद्द कर दिया। विनिवेशीकरण के मुद्दे पर देश के गृह मंत्री बस्तर आए हैं और बस्तर की जनता चाहती है कि विनिवेशीकरण के मुद्दे पर देश के गृह मंत्री बात रखें। साथ ही रेल के मुद्दों पर देश के गृह मंत्री को बोलना चाहिए और साथ ही जो खूटपदर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की जो वर्षों की जो मांग थी और एनएमडीसी ने वहां के प्रभावित किसानों को, प्रभावित गांव के लोगों से जो वादा किया था, उन वादों पर एनएमडीसी मौन हो गई है और उसके लिए खासकर छत्तीसगढ़ की शायद सरकार ने बस्तर विकास प्राधिकरण की 18 नवंबर की बैठक में उन्होंने कहा था कि हम इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करते हैं। इन मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी चाहती है कि देश के गृह मंत्री जवाब दे। कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा ब्लॉक में मर्दा जाने वाले मार्ग पर अज्ञात नक्सल संगठन की ओर से भारी मात्रा में बैनर और पोस्टर फेंके गए हैं। इन बैनरों पर पंचायत चुनाव के बहिष्कार की बात लिखी हुई है। बता दें कि बैनर पोस्टर मिलने के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया है। खासकर आगामी पंचायत चुनावों को लेकर नक्सलियों की ओर से चुनावों के बहिष्कार की अपील से स्थानीय लोगों में डर और असमंजस की स्थिति बन गई है। ये घटनाक्रम इस बात का संकेत है कि नक्सली संगठन आगामी पंचायत चुनावों को प्रभावित करने के लिए अपनी उपस्थिति जता रहे हैं। साथ ही पुलिस और सुरक्षा बलों ने इलाके में सघन जांच शुरू कर दी है। कांकेर में 6 साल बाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स का चुनाव संपन्न हुआ, जिसको लेकर नगर के सभी व्यापारियों में काफी उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। चुनाव की प्रक्रिया सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक रखी गई, जिसके बाद आज ही चुनाव के परिणाम घोषित हो जाएंगे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स चुनाव के लिए इस बार 2 दल प्रमुख रूप से मैदान में हैं, जिसमें वर्तमान अध्यक्ष सहित उपाध्यक्ष और सचिव पद के लिए कुल 30 उम्मीदवार मैदान में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। चुनाव संपन्न करा रहे चुनाव अधिकारी ने बताया कि कांकेर नगर चैम्बर का चुनाव 6 साल बाद हो रहा है। 2 सालों में
होता है। चुनावी मैदान में युवा शक्ति टीम और आदर्श व्यापार पैनल मैदान के बीच सीधा मुकाबला है। चुनावी प्रक्रिया संपन्न होने के बाद मतगणना कर चुनावी नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। चुनावी मैदान में उतरे अध्यक्ष पद के लिए वर्तमान अध्यक्ष सहित नए उम्मीदवार ने अपनी अपनी जीत का दावा कर कहा कि वो हमेशा व्यापारी हित के लिए कार्य करेंगे। दोनों ही दलों के दावेदारों ने इस बार अन्य चुनाव की तरह घोषणा पत्र भी जारी किए हैं। छत्तीसगढ़ में राइस मिलर की हड़ताल के चलते किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धान का उठाव नहीं हो पाने से किसान चिंतित हैं। कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर राज्य सरकार को घेरते हुए जोरदार आलोचना की है। बता दें कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि लगभग 80% से अधिक धान खरीदी केंद्रों में धान की खरीदी बंद हो चुकी है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार 21 क्विंटल धान नहीं खरीद रही है, जबकि बारदाने की आपूर्ति भी नहीं हो रही है। बैज ने यह भी कहा कि राइस मिलर्स की हड़ताल के कारण धान की खरीदी प्रक्रिया प्रभावित हो रही है और किसानों की समस्या बढ़ रही है। हम तो बोल रहे हैं, अगर है तो आप एक एक कॉपी ले लो। हम तो प्रमाणक के साथ बोल रहे हैं। अनेक सहकारी समितियों के पत्र हाँ, ये मुझे आपके पास भी होगा। ये तो है हमारे पास प्रमाण। ये है सेवा सहकारी समिति मर्यादा, ये नवागढ़ का है, जिला विपणन अधिकारी को लिखे। ये 14 तारीख को, मतलब 13 तारीख को चिट्ठी लिखे। 13 तारीख से धान खरीदी बंद है। ये 14 तारीख का चिट्ठी है। आपके पास भी चिट्ठी, आपके पास भी चिट्ठी है। चाहे तो आप देख सकते हैं कि अब बोल दीजिए कि कौन झूठ बोल रहा है, सरकार झूठ बोल रही है या दीपक भाई झूठ बोल रहे हैं। हम तो बोल रहे हैं, अगर है तो आप एक एक कॉपी ले लो। हम तो प्रमाणक के साथ बोल रहे हैं। अनेक सहकारी समितियों के पत्र हाँ, ये मुझे आपके पास भी होगा। ये तो है हमारे पास प्रमाण। ये है सेवा सहकारी समिति मर्यादा, ये नवागढ़ का है, जिला विपणन अधिकारी को लिखे। ये 14 तारीख को, मतलब 13 तारीख को चिट्ठी लिखे। 13 तारीख से धान खरीदी बंद है। ये 14 तारीख का चिट्ठी है। आपके पास भी चिट्ठी, आपके पास भी चिट्ठी है। चाहे तो आप देख सकते हैं कि अब बोल दीजिए कि कौन झूठ बोल रहा है, सरकार झूठ बोल रही है या दीपक भाई झूठ बोल रहे हैं। नगर निगम में महापौर एजाज ढेबर की अध्यक्षता में बैठक हुई। बता दें कि मेयर इन काउंसिल की बैठक में उत्तर विधानसभा क्षेत्र के विधायक पुरंदर मिश्रा के एक प्रस्ताव ने सबको हैरान कर दिया। ये प्रस्ताव 100 साल से भी अधिक के इतिहास वाले भाटागांव के नाम को बदलने का था। आमतौर पर निगम की MIC में सड़क और चौक चौराहे के नामकरण का प्रस्ताव आता है। ये पहला अवसर था कि जब किसी दूसरे क्षेत्र के विधायक ने अपने क्षेत्र से हटकर विधानसभा क्षेत्र में स्थित भाटा गांव का नाम बदलकर अरहिंदपुरम करने का प्रस्ताव भेजा। वहीं इस प्रस्ताव पर हाल ही में चुनकर आए दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुनील सोनी भी चौंक गए। देखिए, मैं तो पहले बोला कि रुझान आ रहे हैं। देखिए, सरकार अरे साए सरकार है यार, बढ़िया काम साए हो रहा है, बढ़िया चारों तरफ साए बह रहा है, साए हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं। चारों तरफ साए हर तरफ आनंद है, कहीं कुछ नहीं। सब देखो कितने, सब पूरा छत्तीसगढ़ कितना खुशहाल है। चारों तरफ तरक्की दिखाई दे रही, चारों तरफ। राजीव आवास के पीछे जगह हम लोग देखे हैं, मगर उन लोगों को मकान, जो लोग बेचारे लोग आज बहुत दिन से अपने मकानों का इंतजार कर रहे हैं, वो आज भी शास्त्री बाजार के किनारे रह रहे हैं, उन लोगों के लिए ये जगह आरक्षित की जाएगी। गौरेला पेंड्रा जिले से एक घटना सामने आई, जहां 12वीं में पढ़ने वाली एक छात्रा ने अज्ञात कारणों से घर में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है। बता दें कि छात्रा की मौत से उसके परिजन सदमे में है। दरअसल घटना पेंड्रा थाना क्षेत्र के पंचम कॉलोनी की है, जहां एक शासकीय कर्मचारी की 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली बेटी अपने पढ़ाई को लेकर
काफी चिंतित थी। अपनी पढ़ाई की चिंता उसने अपनी सहेली और अपने ट्यूशन टीचर से भी शेयर की थी, जिस पर उन्होंने छात्रा को समझाइश भी दी कि परीक्षा में अभी समय है, तुम इसे कवर कर सकती हो। लेकिन छात्रा अपनी चिंता से उबर नहीं सकी और आखिरकार उसने घर पर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। घटना के वक्त उसके माता पिता घर पर मौजूद नहीं थे। छात्रा की फांसी की जानकारी जैसे ही उसके दोस्त को हुई, उसने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद से पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सालेघोरी धान खरीदी केंद्र पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप सामने आए हैं। लोरमी ब्लॉक के इस केंद्र में किसानों से मापदंड से अधिक धान तौलने का मामला सामने आया है। बता दें कि किसानों का आरोप है कि धान खरीदी प्रभारी सुरेश वैष्णव की ओर से प्रति बोरी 41 किलो 500 ग्राम से लेकर 42 किलो तक तौल लिया जा रहा है, जिससे किसानों को प्रति क्विंटल 2.5 किलो अधिक तौला जा रहा है। ग्राम सरिस्ताल के एक किसान ने बताया कि उन्हें प्रति बोरी 190 किलो तौल कर दिया गया, जबकि मापदंड के अनुसार 41 किलो 500 ग्राम ही तौलना चाहिए था। इससे उन्हें प्रति क्विंटल 2.5 किलो का नुकसान हो रहा है, यानी कुल मिलाकर किसानों को हजारों रुपए का घाटा हो रहा है। साथ ही किसान ने यह भी आरोप लगाया कि खरीद प्रभारी सुरेश वैष्णव उन्हें धमका रहे हैं और यदि वे इस बारे में किसी से बात करेंगे तो उनका धान वापस कर दिया जाएगा। सुरेश चलने ठीक है। बताएंगे हितेश जट से कहाँ से आए हैं? सारिस्ताल से। सारिस्ताल से। कितने धान बेचे हैं? 1 कुंटल 90 किलो 76 कुंटल 1 कुंटल 90 कट्टी धान है। 90 नहीं 190 190 कट्टी टोटल धान है। टोटल धान है। जी। कितने तौल किए जा रहा है यहाँ पर? अब मैं अपने घर से लाया हूँ उसको 41 किलो 500 ग्राम कट्टी में। धान के यहाँ 40 मतलब 200 400 इसीलिए थे। अच्छा हाँ कौन सा धान खरीदी केंद्र में? ये सालेघोरी। कल भी जब जिले में जनदर्शन का आयोजन किया गया था तो 1-2 सेंटर के बारे में ऐसी शिकायतें आई थी। ARCS के माध्यम से उनको नोटिस देके जांच की जा रही है और आप जो आज सालेघोरी बता रहे हैं इसका भी निश्चित तौर पे हम एक बार जांच करवाते हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।